तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब यानी दो साइड क्या होते हैं, दो साइड जो है इक्वल होते हैं, दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यानी ये दो साइड क्या है, इक्वल हैं। और ये बेस इसका यहाँ पे दिया हुआ है, ये 4/3 है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिमेनिंग इक्वल साइड्स हैं ये पूछ रहा है, और इनका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या, यानी ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस, यानी पेरीमीटर इनका दिया हुआ है। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पेरीमीटर इन तीनों दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे तो अगर चूँकि ये दोनों जो है क्या है, इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे कह रहा है द बेस ऑफ आइसोसेल्स ये, तो अगर हम इसको x मानते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और तो ये दोनों इक्वल होने के नाते ये भी इक्वल हो, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर यानी x प्लस 4/3, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यहाँ पे फार्मूला हम रख देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लेट यहाँ पे नाम दे देते हैं हम, ठीक है, ABC, ऐसे हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे AC इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर मान लीजिएगा लेट, लिख लीजिएगा लेट AC इक्वल टू x, ये सेंटीमीटर है तो x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे AC और AB x सेंटीमीटर, AC इक्वल टू यहाँ पे BC इक्वल है, तो ये भी BC भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ये आपका हो जाएगा, पेरीमीटर यानी पेरीमीटर के यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 होल लिख लेंगे, यहाँ पे 4 होल 2/15 इक्वल टू x प्लस 4/3। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौको 60 यानी 62 हो जाएगा, 62/15 इक्वल टू x प्लस x 2x हो जाएगा प्लस 4/3। इसके बाद से प्लस 4/3 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में हम लाते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 62/15 माइनस 4/3 इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे 15 और 3 का LCM हम निकालेंगे तो 15 होगा, 3 × 5 = 15, 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 ही होगा, माइनस 3 5 या 5, 3 5 या 15, 5 आ रहा है, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20 यानी 20 हो जाएगा इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2x/1 लिख सकते हैं, यानी तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, ये कितना आएगा यहाँ पे 62 यानी 42 आ जाएगा, 42 1 = 42, यहाँ पे कर लेते हैं 15 दूना 30 यानी 30x इक्वल टू ये 42। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे x इक्वल टू 30 को उधर ले जाएंगे, इंटू है बीच में 42/30। चलिए इधर कर लेते हैं, तो ये एक अंक से ये काट देंगे, किससे कटेगा, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, तो ये आ गया 7/5, यहाँ पे लिख लेंगे 7/5 सेंटीमीटर, यानी ये x हो गया 7/5 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है,
लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं इनका लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे ए बी हमने माना है x और x का वैल्यू निकल के आ गया कितना, सॉरी ए सी इक्वल टू कितना आया 7/5। तो यहाँ पे बी सी भी कितना होगा 7/5। यही दोनों पूछ रहा है, इक्वल साइड्स हैं तो 7/5 इसका भी होगा, 7/5 सेंटीमीटर इसका भी होगा, यही पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल, दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टू साइड्स आइसोसेल्स ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होते हैं। एक साइड को अगर हम इसको x मान लें तो चूँकि इक्वल होने के नाते जो है ये क्या होगा, ये भी x होगा, ये भी x हो जाएगा। और ये आपका बेस दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 4/3। अब पेरीमीटर क्या होता है, यानी ये तीनों साइड्स का सम, द सम ऑफ थ्री साइड्स। तो यहाँ पर हमने मान लिया है यहाँ पे ए सी इक्वल टू एक्स, तो ए सी इक्वल टू है बी सी के, तो ये भी x हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और x प्लस 4/3, इसके बाद से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ और इंग्लिश के खेल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं इसके बाद से। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम यानी दो नंबर का योग कितना है 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, यदि एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, ठीक है, 15 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे सिंपल नंबर्स पूछ रहा है। यहाँ पे हमको एक भी नंबर हमको पता नहीं है, तो हम केवल सम दिया हुआ है, दोनों नंबर्स का सम यहाँ पे दोनों नंबर्स का सम दिया हुआ है, तो एक नंबर यहाँ पे मान लेंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो लेट माना द वन नंबर बी एक्स हमने मान लिया और यहाँ पे दोनों नंबरों का योग 95 दिया है, तो दो अदर नंबर यानी दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, therefore the other नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 95। दोनों नंबरों के योग में से एक नंबर को हम माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर यहाँ पे निकल के सामने आ जाएगा। तो ये हो गया लेट द वन नंबर बी एक्स, दूसरा नंबर दोनों नंबरों का यहाँ पे सम दिया हुआ है 95। तो 95 में से पहला नंबर जो हमने माना है x को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 95 माइनस x हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वन नंबर यानी पहला नंबर यहाँ पे क्या है, एक्सीड्स, यानी यह 15 क्या है, ये दूसरे नंबर से, इस दूसरे नंबर से यह 15 ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है। तो इसमें से इसको अगर हम माइनस करें तो ये 15, ये जो 15 ज़्यादा है हम ये निकल के आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं सीधे लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x माइनस करेंगे इसको 95 माइनस x, तो ये 15 ज़्यादा है। अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 95 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू 15। अब यहाँ पे x है तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले हम प्लस करते हैं, उसके बाद से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस x 2x हो जाएगा। इसको चाहो तो आप यहीं से उठा के उधर ले जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, ये 2x हो जाएगा, 2x
1x प्लस 1x 2x माइनस 95 इक्वल टू 15। अब यहाँ पे माइनस 95 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x इक्वल टू 15 प्लस 95, यानी 2x इक्वल टू ये कितना 110 यानी 110 हो गया। अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, x को यहीं पे छोड़ देते हैं और 2 को उधर हम ले जाएंगे। तो x इक्वल टू 110 अपॉन 2, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। यहाँ पे x का वैल्यू 55 आ गया। तो फाइंड द नंबर पूछ रहा है। तो पहला नंबर हमने माना है x, द वन नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, द वन नंबर इक्वल टू 55 एंड द अदर नंबर इक्वल टू ये 95 माइनस x, यानी 95 में से 55 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 0, 9 में से 5 4, ये दूसरा नंबर हो गया। ये आपका पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, यही पूछ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिए, दो नंबरों का यहाँ पे योग दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 95। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, यानी पहला नंबर अगर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, यहाँ पे कह रहा है पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 एक्सीड करता है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स को हमको बताना है। तो एक नंबर हम यहाँ पे मान लेंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा, यानी दोनों का योग यहाँ पे दिया हुआ है। 95 में से x को माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर यहाँ पे निकल के सामने आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे दोनों का अंतर यानी डिफरेंस, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, यानी डिफरेंस कितने का है दोनों नंबरों के बीच, तो डिफरेंस है केवल 15 का। तो बड़े में से छोटे को हम माइनस कर देंगे तो ये 15 निकल के आएगा। उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 numbers are in the ratio 5:3, यानी दो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं रेशियो में, पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 3 रेशियो में दिया गया है। इफ़ दे डिफ़र बाई 18, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी डिफ़र का मतलब क्या है, यानी उनमें डिफरेंस, यानी पहले और दूसरे नंबर में डिफरेंस 18 का है, अंतर डिफरेंस। तो नंबर्स बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसको हम 5x मान लेंगे पहला नंबर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लेट द फर्स्ट नंबर यहाँ पे मान लेंगे 5x एंड द सेकंड नंबर इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे दे डिफ़र बाई 18, दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है, दोनों का अंतर यहाँ पे 18 का है। तो 5x में से हम क्या करेंगे, 3x को हम माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे 2x हो जाएगा इक्वल टू 18। अब यहाँ 2 इंटू एक्स है, x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 2 को उठा के उधर ले चलते हैं। 18/2, 2 9 जा 18, x का वैल्यू यहाँ पे निकल के सामने आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द नंबर्स, यानी पहला नंबर हमने क्या माना है, तो द फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x, यानी 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 9 है, 5 9 45 45 एंड द सेकंड नंबर इक्वल टू कितना है 3x, 3 इंटू एक्स यानी 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 9 3 9 27। एक ये हो गया, ये हो गया।
तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, यानी तीनों लगातार इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये मिल करके 51 आते हैं। तो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव हम मान लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट द 3 consecutive integers are x plus 1 and x plus 2 respectively. 3 1 2 3 कंसेक्यूटिव, लगातार, यानी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो x में 1 जोड़ देंगे, फिर तो x प्लस 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 इंटीजर्स। अब इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 51। इन तीनों को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। 3x है 1x 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 51 प्लस 3 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 51 माइनस 3x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 47 48 48 3 51। अब 3 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, 3 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x यहाँ पे छूट जाएगा। 48 अपॉन 3, 3 कन्ने 3 छक्के 18, ये कट गया। x का वैल्यू आ गया 16। तो इंटीजर्स पूछ रहा है ये और ये पूछ रहा है, तो x इक्वल टू 16, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया x प्लस 1, यानी 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। तीसरा थर्ड क्या हो गया? x प्लस 2 है, तो 16 प्लस 2 यानी 18। तो इस तरह से 16 17 18 लगातार ये तीनों संख्याएं हैं। अगर तीनों को ऐड करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो ये 51 निकल के आएगा। तो इस तरह से ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के 3 लगातार मल्टीपल्स। मल्टीपल का मतलब क्या? 8 का टेबल पढ़ते जाइए, ठीक है। जो भी आता जाएगा वो क्या होगा? वो मल्टीपल होगा। यानी 8 2 जा 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, यानी 8 2 जा 16। इस तरह से ये 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो ये आपका मल्टीपल होता गया, ठीक है। मल्टीपल यानी अगर हम 8 में 8 ऐड करें तो 16 आएगा। फिर लगातार 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी ये कितना हो जाएगा? 24।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8 + 8 ये आपका 8 × 2 लिखा जा सकता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ तीन कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 का 8 1 जा 8, मल्टीपल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव, तो एक तो यहाँ पे हो जाएगा कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स। तो यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है, मान के चलिए, यहाँ पे क्या करें, मान लें। तो अगर हम पहला मान लेते हैं यहाँ पे, लेट द 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स आर x, उसके बाद से फिर 8 जुड़ जाएगा, फिर x + 8 + 8, ये हैं रिस्पेक्टिवली क्रमशः। अब यहाँ पे तो x + 8 x + 8 + 8 ऐसे जैसे हमने बताया है। तो अब ये तीनों का सम यहाँ पे कह रहा है, सम इन मल्टीपल्स का, 8 के मल्टीपल्स का ये सम कह रहा है, ये आया है कितना, इतना आया है। मल्टीपल्स यानी आप ऐसे कर लें आप, ठीक है, मल्टीपल्स यानी सॉरी x + 8 और x + 8 + 8,